हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। इंसान जो है इसके ज़िंदगी बड़े अरमान पूरे करती है, लेकिन वो हमेशा कम ही रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि वाकई बेचारे तंगदस्त होते हैं। शायर ने तो चलो शेर लिख दिया है, तो उनके लिए एक मुख्तसर सा वजीफ़ा, ऐसा वजीफ़ा कि जिससे आपके बटवे आपकी जेबें भर जाएं अल्लाह के हुक्म और फजल से, वो मैं आपको बताए देता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो वजीफ़ा इस वक्त मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक मकसद के लिए नहीं है, हज़ारों मकसद, हज़ारों ख्वाहिशें। वो शेर मैंने पढ़ा ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हज़ारों ख्वाहिशात को आपको पूरा करेगा। और हदीस नबवी का ये हवाला भी मैं आपको बताए देता हूँ। दोस्तों, किसी परेशानी में आप मुब्तला हैं, ख़ासकर शदीद माली परेशानी, ये वजीफ़ा ना छोड़िएगा। ख़ासकर दिन कौन सा हो, जुमे का दिन तो मैं कहता हूँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह ही है। जुमे का दिन हो, जुमेरात का दिन हो, जुमे और जुमरात की जो दरमियानी रात है, ये ख़ास ये जो है ना, ये टाइम है जुमा और जुमे से पिछली जो रात है, यानी कि इसमें किसी वक्त भी एक असर रखता है ये वजीफ़ा, बिल्कुल एक असर। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो शख्स नमाज पंजगाना की पाबंदी करता है, अल्लाह ताला उसका रिज़्क खुद ब खुद बढ़ा देते हैं। जितना उसको मिलना होता है ना, उससे हो सकता है उसका 70 गुना बढ़ जाए। और अगर वो नमाज के साथ साथ दूसरे फ़राइज़ अदा करता है जो इस्लाम में हम पर फ़र्ज किए गए हैं और अच्छे तरीके से अदा करता है, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद और जो इस्लामी हमारे ऊपर फ़राइज़ हैं, तो फिर क्या होता है, इंसान डबल मुसीबतों परेशानियों से छुटकारा पाता है और रिज़्क में इतनी अल्लाह ताला बढ़ोतरी फरमा देते हैं कि हो सकता है कि वो शदीद तंगदस्त है, तो वो ऐसा हो जाएगा कि तंगदस्तों को देने वाला बन जाए। और ये बात याद रखने की है दोस्तों, आप सब के जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, कि जो बंदा तंगदस्त है या किसी भी परेशानी, देखें पैसे की बात नहीं, कोई भी मसला हो ना, बंदा तंगदस्त होता है। कोई कहाँ से तंगदस्त है, औलाद की तरफ से है, औलाद तंग कर रही है, कोई किसी और परेशानी की वजह से, किसी रिश्ते की वजह से है, घरेलू रिश्तों की वजह से है, रिश्तेदारों की वजह से है, कोई ऐसा मुकदमा, कोई तकलीफ है, तंगदस्ती है वहाँ पर, यानी हाथ उस पर तंग है, हम उस पर दस्तरस नहीं हासिल कर रहे, तो वो शख्स, उसको तो ख़ास कर अल्लाह से लो लगानी चाहिए, ख़ास उसको तो अल्लाह से राब्ते की ज़रूरत होती है। दोस्तों, ये वजीफ़ा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मुख्तसर सा वजीफ़ा है। इस वजीफ़े के करने से अल्लाह ताला आप पर, यकीन करें जी, दौलत की जो बारिश है ना, बारिश फरमा देंगे। और कोई कमी इंशाल्लाह रह गई तो आपने बात करना है। दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी मुकर्रम आक़ाए दो जहां, शाफ़ाए महशर, ख़ातमुल अंबिया, सरकारे दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है, यानी रवायत हज़रत अबू हुरैरा की है और बताने वाले हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इब्ने आदम, मेरी इबादत में मशगूल रहो, मैं तुम्हारा दिल गिना से भर दूंगा, गनी कर दूंगा। यानी कि ऐसा गनी जिसके जेबें बटवे तिजोरियां भरियां हो और उसका दिल भी खुश हो। गनी हो जाना क्या होता है, बेपरवाह, यानी कि उसका दिल भी खुला और उसके माल और दौलत में भी इतनी इजाफा के वो खुद भी हैरान रह जाए। अल्लाह फरमाता है कि मेरे जिक्र में मशगूल रहो, मैं तुम्हारा दिल गिना से, मैं तुमको गिना से भर दूंगा, गनी कर दूंगा। और तुम पर देखें, सुनने वाले जो है ना, अपने आप कर लें कि तुम पर मैं तंगदस्ती के दरवाजे बंद कर दूंगा जी। और अगर तुम ऐसा ना करोगे, मेरी इबादत में, मेरे जिक्र में मशगूल नहीं रहोगे, तो फिर क्या होगा, फिर मैं तुम्हारे ऊपर मुताजी के दरवाजे खोल दूंगा। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ, मालक अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, परवरदिगार हमें अपना जिक्र करने वाला बना और अपने जिक्र से हमारे दिलों को सुकून बख्श दे। और हमें ऐसा ना बना कि हम तेरे गुनहगार बंदों में शामिल हों। मालिक हमें ऐसा बना दे कि हम
हर वक्त तेरी इताअत करें परवरदिगार आलम। आप सब दोस्त आमीन भी कहें और अमल करने की भी कोशिश कीजिए और मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे भी सिराते मुस्तकीम पर चलाए। तो दोस्तों अब मैं आपको वजीफा बताता हूँ। वजीफा बताने से पहले दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। नए आने वाले दोस्त जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि ये वजीफा आपको कोई तकलीफ है, परेशानियां, दुनिया भर की तकलीफ है, कोई भी हाजत आपको दरपेश है, अल्लाह ताला से हाजत आपने पूरी करवानी है, चाहे गरीबी को हटाना है, कोई रिश्ता करना है, कोई बंदा नाराज है, कोई किसी किस्म का आपको परेशानी है, जो मैं वजीफा आपको बताने जा रहा हूँ इसको आप मुसलसल पढ़ते रहा करें। चाहे आपका वुजू है, नहीं है, बैठे हैं, लेटे हैं, चल फिर रहे हैं, हर वक्त ये वजीफा करें और दिल की मुरादें पाएं। ये आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है वजीफा। दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि कम से कम आधा घंटा आप ये जिक्र कर लिया कीजिए। वैसे चलते फिरते, उठते बैठते, लेटे, किसी वक्त भी आप पढ़ें। वजीफा आप क्या किया कीजिए, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह या रहमानो या रहीम। प्यारे दोस्तों, चंद दिन कुछ टाइम आप ये करेंगे, लेकिन जब भी आप शुरू करें इसे आधा घंटा आप करते रहा करें। कम से कम एक दिन में आधा घंटा तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अल्लाह ताला के हुक्म, फजल, करम से दुनिया के सब दुख परेशानियां आपसे माफ़ी मांग के इंशाअल्लाह ताला जाएंगी। और दोस्तों जैसा कि हदीस में है कि कम से कम जो 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले रोज़ाना, वो किसी का मुताज नहीं होगा। दोस्तों ये हदीस शरीफ का जो मफहूम है इसके मुताबिक यही है कि 500 मरतबा कम से कम जो दरूद पाक पढ़े। अब कोई भी आप दरूद पाक पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली पढ़ सकते हैं, दरूद इब्राहिमी आप पढ़ सकते हैं। और साथ क्या पढ़ना है, या अल्लाह या रहमानो या रहीम, या अल्लाह या रहमानो या रहीम। प्यारे दोस्तों अल्लाह ताला के वो आप पर फजलो करम होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह ने आप पर कैसी कैसी मेहरबानियाँ फरमाई। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्द अगली वीडियो में रज़ाए रब्बी से फिर हाज़िरी दूंगा। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाएंगे हाल दिल सुनाएंगे, हम मदीने जाएंगे हाल दिल सुनाएंगे। उठ गया हमारा दिल इस जहान से, उठ गया हमारा दिल इस जहान से। हम मदीने जाएंगे हाल दिल सुनाएंगे।